सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी वसंत भाग 2 से पाठ 12 कंचा को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, कंचा का मतलब आप समझते ही हैं कि कांच की छोटी छोटी गोलियां जो बच्चे खेला करते हैं। रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियां कांच की जो होती है उसे यहाँ लेखक ने कंचा नाम दिया है। उसे कंचा ही कहा जाता है। इस पाठ के लेखक हैं टी पद्मनाभन। इस पाठ के लेखक हैं। उन्होंने बताया है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कंचा जो है, कांच की रंग बिरंगी गोलियां जो है बहुत पसंद होती है। तो इस प्रकार इसमें पाठ का सार शुरू करते हैं कि अप्पू नाम का एक लड़का था। छोटा सा लड़का था। अपने कंधे पर बस्ता लटकाए, जिसमें कापी और किताब रखते हैं, बैग को लटकाए, बस्ता को लटकाए, मस्ती में झूमता हुआ विद्यालय जा रहा था। उसके दिमाग में सियार और कौवे की कहानी चल रही थी। उसके बस्ते में रखी थी पेंसिल, स्लेट और शीशी जो आपस में टकरा रही थी, पर उसके दिमाग में कौवे और सियार की कहानी थी। वही सियार जिसने गाना सुनने का बहाना किया और कौवे की चोंच की रोटी का टुकड़ा गिरते ही ले भागा। सियार ने कहा कौवे से कि तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, गाना सुनाओ। कौवे के मुंह में रोटी थी, तो कौवा जो है अपनी तारीफ सुनकर, अपनी प्रशंसा सुनकर गाना गाने लगा। उसके मुंह से रोटी गिर गई और सियार ने रोटी का टुकड़ा ले लिया और रोटी का टुकड़ा गिरते ही, कौवे के मुख से गिरते ही सियार जो है रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गया। अप्पू ने हंसकर कहा कि कितना बुद्धू कौवा था। ऐसा सोच के रास्ते भर वो जा रहा था, विद्यालय की ओर जा रहा था। तो यही कहानी उसके दिमाग में चल रही थी, सियार और कौवे की। चलते चलते अप्पू ने एक दुकान में कांच के जार में रखे कंचे देखे। रास्ते में एक दुकान पड़ा तो दुकान में कांच के जार में कंचे उसे दिखाई पड़े। वहाँ रखी और वस्तुओं पर उसका ध्यान नहीं गया। वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। चॉकलेट है, टॉफ़ी है, बिस्किट्स है और भी बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने की। लेकिन उसका ध्यान जो है सिर्फ कंचे के जार पे गया। वह कंचों को टुकुर टुकुर ताकने लगा। हरी लकीर वाले बढ़िया गोल आंवले जैसे बड़े खूबसूरत कंचे देखकर वह खेलने की कल्पना भी करने लगा। मतलब मन ही मन सोचने लगा कि मैं खेल रहा हूँ। तभी दुकानदार की आवाज़, तुम उस जार को नीचे गिरा दोगे। लड़के ने उसका ध्यान भंग कर दिया तो दुकानदार के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। उसने अप्पू से पूछा, क्या तुम कंचे लोगे? पर अप्पू ने मना करने के अंदाज में सिर हिला दिया कि नहीं, मुझे अभी कंचे नहीं चाहिए। अचानक से विद्यालय की घंटी बज गई और अप्पू जो है विद्यालय की ओर दौड़ पड़ा। वह सबसे अंत में पहुंचा था विद्यालय, इसलिए सबसे पीछे जाकर चुपचाप बेंच में बैठ गया। अब उसके पहुंचते ही कक्षा में जितने भी उसके मित्र थे, सहपाठी थे, सब पर एक निगाह डाली तो अप्पू ने देखा कि रोज़ समय से आने वाला रामन अगली बेंच पर है। तीसरी बेंच के अंत में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। उसने जॉर्ज को नहीं देखा, जो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। उसकी नज़र जॉर्ज को ढूंढने में थी। वो जॉर्ज को खोज रहा था कि जॉर्ज आ जाया होगा तो मैं जॉर्ज को बोलूँगा कि चलो हमको सिखा दो कंचे कैसे खेलते हैं, क्योंकि कंचे का खिलाड़ी जॉर्ज ही है। रामन ने उसे बताया था कि जॉर्ज को आज बुखार है। जॉर्ज का घर रामन के रास्ते में पड़ता है। उसका ध्यान कक्षा की ओर नहीं था। अप्पू का ध्यान कक्षा की ओर तो बिल्कुल भी नहीं था। इतने में कक्षा में मास्टर जी आते हैं और मास्टर जी ने रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया। तो अप्पू ने पुस्तक खोलकर सामने रख ली। पृष्ठ 37, जिसको हिंदी में 37 कहते हैं, 37 पृष्ठ पर रेलगाड़ी का पाठ था। मास्टर जी कह रहे थे, बच्चों तुमने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि वह भाप की शक्ति से चलती है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी। तो अप्पू ने सोचा उसने भी रेलगाड़ी तो देखी है। अब उसका ध्यान कंचों की ओर चला गया। उसके दिमाग में बस कंचा ही कंचा घूम रहा था। कांच का बड़ा जार,
हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे। जॉर्ज के आने पर वे दोनों साथ साथ खेलेंगे। अचानक एक चाक के टुकड़े ने उसका ध्यान भंग कर दिया। चाक का टुकड़ा मास्टर जी ने उसे ज़ोर से फेंक के मारा था कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो अचानक से चाक के टुकड़े में चाक का ध्यान भंग कर दिया। चाक के टुकड़े ने उसका ध्यान भंग किया। वह उठकर खड़ा हो गया और मास्टर जी बहुत गुस्से में थे। जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो अप्पू का ध्यान तो कहीं और था। तो अप्पू का ध्यान कहाँ था? अप्पू का ध्यान कंचे में था। तो जब वो इधर उधर कंचे के नाम से ध्यान में अपना ध्यान भटका रहा था और मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, तो मास्टर जी ने उससे पूछा भी था कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। सारी कक्षा जो है पूरे अप्पू को देख रहे थे, क्योंकि अप्पू जो है एकदम उठकर खड़ा हो गया था और मास्टर जी भी बहुत गुस्से में थे। तो इस तरीके से ये कहानी जो है, इसका हम अभी भाग 1 समझाए हैं। भाग 2 आपको बाद में समझाएंगे। और इसमें से प्रश्न निकल कर आते हैं कि अप्पू के दिमाग में क्या चल रहा था। अप्पू के दिमाग में जब वो विद्यालय जा रहा था तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था? तो उसके दिमाग में सियार और कौवे की कहानी चल रही थी। उसके बस्ते में आपस में कौन कौन सी चीज़ें टकरा रही थी। उसके बस्ते में रखी पेंसिल, स्लेट और शीशी आपस में टकरा रही थी, लेकिन दिमाग में कौवे और सियार की कहानी थी। वो सोचता था कौवा जो है बहुत बुद्धू है। और जाते जाते जब उसे रास्ते में अप्पू ने एक दुकान में कंचे के जार देखे थे, तो उसका ध्यान वहाँ से हटा नहीं और उसका ध्यान सिर्फ कंचे की ओर था। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि अप्पू का ध्यान कहाँ था? तो अप्पू का ध्यान दुकान में सिर्फ कंचे के जार में रखे कंचे में ही थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत कंचे दिखाई दे रहे थे और रंग बिरंगी कंचे थे। तो इस तरीके से यहाँ लेखक ने बताना चाहा है कि बच्चे जो है वो खेल के विषय में डूबे रहते हैं, खेलना ही चाहते हैं। तो कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो उसे जार और कंचे ही नज़र आते हैं। कंचों से भरा जार उसे आकाश से भी बड़ा नज़र आता है और वह देखते ही देखते उस जार में घुस जाता है और अकेले ही उन कंचों में खुशी खुशी समा जाता है। उन कंचों के बीच खुश हो जाता है। वह कंचे बिखर कर खेलने लगता है। उसे बस हरी लकीर वाले सफ़ेद कंचे ही नज़र आते हैं। कल्पना में समाता है वो। अभी तो दुकानदार से उसने लिया नहीं है। ये हम आगे की कहानी में बताएंगे कि उसने कंचे किस तरीके से खरीदे, कहाँ से उसके पास पैसे आए, ये सब हम आपको आगे की कहानी में बताएंगे। उसका ध्यान सिर्फ कक्षा में पढ़ाई में नहीं था, जॉर्ज को ढूंढ रहा था। तो जॉर्ज को बुखार था, ऐसा उसे रोमन ने बताया। तो रामन ने उसे बताया कि जॉर्ज को बुखार है इसलिए वो नहीं आया और कंचे का खिलाड़ी जो है जॉर्ज ही था। तो इस तरीके से ये आपका पहला पैराग्राफ हुआ।